हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल परमाजी ज्ञान में। हम सभी लोग बीएड फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज कर रहे हैं जो कि आपके आगरा यूनिवर्सिटी और राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी में परीक्षा होने वाली है, उनसे रिलेटेड है। आप सभी को पता है आपकी परीक्षा 3 सितंबर से होने वाली है। तो उस क्रम में हम लोगों ने पेपर 1 कंप्लीट कर लिया है 5 वीडियो के माध्यम से, और उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। और पेपर 2 हम लोग अब करेंगे। इसके भी हम लोगों ने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग बात करेंगे इसके तीसरे पार्ट की, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से मिलते रहेंगे। और जिन लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो वो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। जैसे ही इसके 5वां पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, आपको वहाँ पे पेपर सेकंड की भी पीडीएफ मिल जाएगी। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और जो भी सुझाव हो वो ज़रूर कमेंट के माध्यम से आप बताया करें, जिससे कि मैं इस पर सुधार कर पाऊँ। स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न इकाई 3 है, पेपर सेकंड का। तो इसका प्रश्न 1 है, स्वतंत्र भारत का सबसे पहला शिक्षा आयोग कौन सा था? तो ऑप्शन संख्या स है राधा कृष्णन आयोग। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, माध्यमिक शिक्षा आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन संख्या है आ मुदलियार आयोग। क्वेश्चन 3, माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन संख्या है द 23 सितंबर 1952 को। क्वेश्चन संख्या 4, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या बताइए। तो यहाँ पे संख्या है ऑप्शन संख्या आ 17। क्वेश्चन 5, श्री एच एल एल्विन किस समिति के अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन संख्या है सा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के। क्वेश्चन 6, राष्ट्र कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट को कितने खंडों में प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन संख्या आ 3 खंडों में। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष का क्षेत्र नहीं है? तो ऑप्शन संख्या द बजट। क्वेश्चन 8, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में कितना समय लगा? तो ऑप्शन संख्या स 2 वर्ष। क्वेश्चन 9, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट कितने पृष्ठों में लिखी गई थी? तो ऑप्शन संख्या है बा 692 पृष्ठों में। क्वेश्चन 10, कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन संख्या द विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि करना। तो है कौन कौन से ये भी देख लीजिए। शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र की जांच करना, ब शिक्षा के गुणात्मक विकास करना, सा है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना। मुख्य उद्देश्य नहीं है तो ऑप्शन संख्या द, और है तो आपको आ और बा सा है। क्वेश्चन संख्या 11, यह कथन किसका है? मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि आयोग शिक्षा के सभी पक्षों जैसे कि प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय और तकनीकी की जांच करे और ऐसे सुझाव दें जिससे हमारी शिक्षा व्यवस्था को अपने सभी स्तरों पर उन्नति करने में सहायता मिले। तो यह बोला है ऑप्शन संख्या आ डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। क्वेश्चन 12 है, यह कथन किस समिति का उद्घोष है? देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। तो ऑप्शन संख्या द राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का। क्वेश्चन 13 है, पंचसूत्री कार्यक्रम का सुझाव किस आयोग में दिया गया था? तो ऑप्शन संख्या सा है कोठारी आयोग। क्वेश्चन 14 है, सामान्य विद्यालयों कॉमन स्कूल से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन संख्या सा जहां धर्म, जाति, वर्ग भेद के विचार के बिना निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। क्वेश्चन संख्या 15 है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का सुझाव सर्वप्रथम किस आयोग में दिया गया था? तो ऑप्शन संख्या आ है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। क्वेश्चन 16 है, यह कथन किसका है कि आधुनिक युग नियमपूर्ण है? यदि कोई भी प्रजाति प्रशिक्षित बौद्धिक वर्ग का महत्व नहीं समझती है तो वह पतित हो जाएगी। तो ऑप्शन संख्या है द व्हाइट मैन। क्वेश्चन 17 है, केंद्रीय बजट में सत्र 1965 से 66 में शिक्षा पर कितना व्यय किया गया था? तो ऑप्शन संख्या है बा 2%। क्वेश्चन 18 है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में किस स्तर की शिक्षा का व्यवसायीकरण करने को कहा गया? तो ऑप्शन संख्या बा माध्यमिक शिक्षा का। क्वेश्चन 19, त्रिभाषा सूत्र फार्मूला सर्वप्रथम कब प्रतिपादित किया गया था? तो ऑप्शन संख्या है बा 1956 में। क्वेश्चन 20, त्रिभाषा सूत्र फार्मूला किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ऑप्शन संख्या है सा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा। क्वेश्चन 21, त्रिभाषा सूत्र फार्मूलों को कब स्वीकार किया गया था? तो ऑप्शन संख्या ब 1952 को। क्वेश्चन 22, कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र में संशोधन करके निम्न में से किन भाषाओं को सम्मिलित करने पर जोर दिया? तो ऑप्शन संख्या है आ मातृभाषा, राजभाषा, भारतीय भाषा या यूरोपीय भाषा। क्वेश्चन 23,
ब्यूरो ऑफ गाइडेंस को किस स्तर की शिक्षा के निरीक्षण का अधिकार दिया जाना चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन संख्या है द माध्यमिक शिक्षा। क्वेश्चन 24, किस स्तर के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन का सुझाव दिया गया है? तो ऑप्शन संख्या है बा माध्यमिक शिक्षा। क्वेश्चन संख्या 25, भारतीय शिक्षा आयोग ने निम्न प्राथमिक में एक कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थियों को सम्मिलित करने का सुझाव दिया है? तो ऑप्शन संख्या है बा 50। क्वेश्चन 26, स्त्री शिक्षा की राष्ट्रीय समिति को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो ऑप्शन संख्या है आ श्रीमती हंसा मेहता समिति। क्वेश्चन 27, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने बजट का कितने प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने का सुझाव दिया था? तो ऑप्शन संख्या है सा 6%। क्वेश्चन 28, वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो ऑप्शन संख्या है द राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66। क्वेश्चन 29, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को कितने प्रतिशत छात्रों के लिए पूर्ण शिक्षा अनुमानित किया था? तो ऑप्शन संख्या 70%। क्वेश्चन 30, किस सन में संशोधन करके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के क्षेत्र में को उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक विस्तृत कर दिया गया है? ऑप्शन संख्या बा 1992 में। क्वेश्चन 31, किस स्तर की शिक्षा को शिक्षा रूपी जीव की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है? तो ऑप्शन संख्या है आ माध्यमिक शिक्षा को। क्वेश्चन 32, किस संस्था ने 1975 में द करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल नामक दस्तावेज तैयार किया था? तो ऑप्शन संख्या है बा NCERT। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग वीडियोस को देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करें NCERT की फुल फॉर्म, NCTE की फुल फॉर्म, UGC की फुल फॉर्म, DIET डाइट की फुल फॉर्म, क्योंकि ये सारी फुल फॉर्म्स आपके पेपर में भी आ सकती हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। जब आप कमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं से अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप देखेंगे उसके बाद कमेंट करेंगे, तो जिससे कि वो आपको याद रहेंगे। तो आपको ये फुल फॉर्म्स इनके बारे में कंप्लीट यहाँ पे कमेंट करना है, जिससे वो आपके लिए भी हेल्प करेंगे। क्वेश्चन संख्या 3, भारत में 3 प्रकार के माध्यमिक विद्यालय कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन संख्या है द राजकीय, स्थानीय परिषदों द्वारा संचालित विद्यालय, व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालय। क्वेश्चन 34, भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किस सन में हुई थी? तो ऑप्शन संख्या है आ 1822 में। क्वेश्चन 35, भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन संख्या आ सर विलियम हंटर। क्वेश्चन 36, संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन संख्या है बा 45। क्वेश्चन संख्या 37, संविधान के किस अनुच्छेद में मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है? तो ऑप्शन संख्या है सा 350 ए। क्वेश्चन 38, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन संख्या है द 1948 से 49 में। क्वेश्चन 39, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन संख्या आ। गठन कब हुआ था? तो यहाँ पे 1948 से 49 को। ये सब याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 40, शिक्षा आयोग को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन संख्या सा कोठारी आयोग। क्वेश्चन 41, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन संख्या है ब डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। क्वेश्चन 42, मुदलियार कमीशन ने माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या में कितने विषय रखे थे? तो ऑप्शन संख्या है आ 8 विषय। क्वेश्चन 43, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्यक्षेत्र क्या था? तो ऑप्शन संख्या है द संपूर्ण शिक्षा। क्वेश्चन 44, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में किस संरचना को स्वीकार किया गया था? तो ऑप्शन संख्या है सा 10+2+3। क्वेश्चन 45, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करने की घोषणा की गई थी? तो ऑप्शन संख्या है आ 1978 तक। क्वेश्चन 46, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में किस स्तर की शिक्षा को अनिवार्य करना प्रस्तावित किया गया था? तो ऑप्शन संख्या है सा माध्यमिक। क्वेश्चन 47, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में प्राथमिक शिक्षा को किस वरीयता क्रम में रखा गया था? तो ऑप्शन संख्या है आ प्रथम। क्वेश्चन 48, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में प्रौढ़ शिक्षा को किस वरीयता क्रम में रखा गया था? तो ऑप्शन संख्या है आ द्वितीय। क्वेश्चन 49, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी? तो ऑप्शन संख्या है आ 1990 तक। क्वेश्चन 50, प्रारंभ में ब्लैक बोर्ड योजना किस स्तर के विद्यालयों के सुधार हेतु बनाई गई थी? ऑप्शन संख्या है आ प्राथमिक। क्वेश्चन 51,
नवोदय विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो ऑप्शन संख्या है 75%। क्वेश्चन 52, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कुल कितने खंडों तथा कितने बिंदुओं में लिपिबद्ध किया गया था? तो ऑप्शन संख्या है 12,157। क्वेश्चन 53, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन संख्या है 2000 तक। क्वेश्चन 54, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उच्च प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन संख्या है 2005 तक। अब देखिए, प्राथमिक का कब तक का है? 2000 तक का। उच्च प्राथमिक का कब तक का है? 2005 तक का। क्वेश्चन संख्या 55, ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिक स्तर पर कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन संख्या है 1992 में। क्वेश्चन 56, उच्च प्राथमिक स्कूलों को ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जा रही है? तो ऑप्शन संख्या है 40,000। क्वेश्चन 57, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का खंड नहीं है? तो ऑप्शन संख्या है द शिक्षा में भ्रष्टाचार। क्वेश्चन 58, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा कितने प्रतिशत बच्चों को उपलब्ध है? तो ऑप्शन संख्या है 90%। क्वेश्चन 59, वह प्रणाली जिसके आधार पर पूरे राष्ट्र की शैक्षिक गतिविधियों का संचालन होता है वह शिक्षा ऑप्शन संख्या आ राष्ट्रीय प्रणाली कहलाती है। क्वेश्चन 60, स्कूल चलो अभियान किस स्तर की शिक्षा के लिए चलाया गया है? ऑप्शन संख्या प्राथमिक। क्वेश्चन 61, प्रथम नवोदय विद्यालय 1985-86 किन राज्यों में खोले गए थे? तो ऑप्शन संख्या हरियाणा और महाराष्ट्र। क्वेश्चन 62, नवोदय विद्यालय में किस स्तर तक की पढ़ाई की व्यवस्था है? तो ऑप्शन संख्या है आ कक्षा 6 से 12 तक। क्वेश्चन 63, नवोदय विद्यालय किस बोर्ड से संबंधित है? तो ऑप्शन संख्या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। आपको करना क्या है, सीबीएसई की भी फुल फॉर्म आप जरूर कमेंट करके बताएं, सीबीएसई की फुल फॉर्म क्या है, और सीजीपीए की भी बताएं, क्योंकि सीजीपीए की कल आपके पेपर में भी पूछा गया था जो मैंने कराया, तो वहाँ पे सीजीपीए के बारे में बोला गया था, तो आप लोग सीजीपीए की भी फुल फॉर्म कमेंट करें ज़रूर से। क्वेश्चन 64, आधुनिक शिक्षा आयोग की आधारशिला किस सन में रखी गई थी? तो ऑप्शन संख्या है 1857। क्वेश्चन 65, बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई थी? तो ऑप्शन संख्या है 1916 में। क्वेश्चन 66, लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई थी? तो ऑप्शन संख्या है 1921 में। क्वेश्चन 67, आगरा विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई थी? तो ऑप्शन संख्या है ऑप्शन संख्या आ 1927। क्वेश्चन 68, भारतीय विश्वविद्यालयों को उनके संगठन के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो ऑप्शन संख्या है 3 भागों में। क्वेश्चन 69, भारतीय विश्वविद्यालयों को 3 प्रकार कौन कौन से हैं? अब देखिए, अभी बांटा गया, अभी कौन कौन से हैं? ब है आवासीय, संबंधक और आवासीय संबंध। तो 69 का ऑप्शन संख्या बा। क्वेश्चन संख्या 70, आगरा, कानपुर, अवध, बुंदेलखंड के विश्वविद्यालय किस प्रकार के हैं? तो ऑप्शन संख्या संबंधक। क्वेश्चन 71, भारतीय विश्वविद्यालयों को स्थापना की दृष्टि से कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो ऑप्शन संख्या है 2। क्वेश्चन 72, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन संख्या है राजीव गांधी। क्वेश्चन 73, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके सुझाव पर शुरू किया गया? ऑप्शन संख्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। क्वेश्चन 74, किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई? ऑप्शन संख्या 1987। और अभी आपने देखा ही कब, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी। क्वेश्चन 75, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पहली बार किस शिक्षा की बात की गई? तो ऑप्शन संख्या आ कंप्यूटर शिक्षा। क्वेश्चन 76, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मुख्य योगदान है तो उपरोक्त सभी में कौन कौन से हैं? आ है मुक्त विश्वविद्यालय, पा है नवोदय नवोदय विद्यालय, और सा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। क्वेश्चन 77, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन संख्या है आ राममूर्ति समिति 1990। क्वेश्चन 78, डाइट की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो ऑप्शन संख्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। क्वेश्चन 79, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई? तो ऑप्शन संख्या है सन 2000 तक।
क्वेश्चन 80, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई? तो ऑप्शन क्या है 1990 तक। क्वेश्चन संख्या 81, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य बताइए। तो उपरोक्त सभी हैं, सभी देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, बाल शिक्षा का समान अवसर और सह भाषाओं का विकास। क्वेश्चन 82, पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना किस शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण घटक है? तो ऑप्शन संख्या बा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। क्वेश्चन 83, शिक्षा प्रक्रिया के आधार पर विश्वविद्यालय के दो भाग कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन संख्या बा परंपरागत और मुक्त। क्वेश्चन 84, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई थी? तो ऑप्शन संख्या है आ 1985 में। क्वेश्चन 85, विश्वविद्यालय का दायित्व मानवता, सहनशीलता, तर्क, विचारों के विकास तथा सत्य की खोज करना है। यह विचार किसका है? ऑप्शन संख्या सा पंडित नेहरू का। क्वेश्चन 86, द सोशल फंक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन संख्या है बा एच हेदरिंगटन। क्वेश्चन संख्या 87, किस आयोग की सिफारिश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना हुई है? तो ऑप्शन संख्या है द विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 से 49। क्वेश्चन 88, एनसीईआरटी की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन संख्या सा, यहाँ पे देखिए बा के बाद दोबारा बा दे दिया गया, तो ये अगर ये बा नहीं है, ये सा है। तीसरे नंबर पर स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास। प्लीज़ एनसीईआरटी की फुल फॉर्म जरूर कमेंट करें आप लोग। क्वेश्चन संख्या 89, भारत के 5 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान RIES कौन से हैं? तो यहाँ पे दिया गया है अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर व शिलांग। 89 का ऑप्शन संख्या दा। क्वेश्चन 90, एनसीईआरटी के कितने घटक हैं? तो ऑप्शन संख्या बा 8 घटक हैं। 91, प्रशिक्षित व योग्य अध्यापकों की सहायता के बिना कोई भी शिक्षा व्यवस्था उन्नति नहीं कर सकती। यह किसका कथन है? यह ऑप्शन संख्या बा पूर्व शिक्षा मंत्री MC छागला का है। क्वेश्चन संख्या 92, किस समिति ने अध्यापकों के लिए अभिनव पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का सुझाव दिया? तो ऑप्शन संख्या आ है हर्टॉग कमेटी। क्वेश्चन 93, शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्र की सर्वोच्च संस्था अपेक्स बॉडी किसे माना जाता है? ऑप्शन संख्या आ एनसीईआरटी। आप सभी लोग खुद देख रहे हैं कि एनसीईआरटी कितनी बार आता है आपके अभी इसी पेपर में, कितनी बार एनसीईआरटी टर्म आ चुका है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है एनसीईआरटी की फुल फॉर्म वो पूछ लें वहाँ पे। तो आप एनसीईआरटी, CBSE, NCTE, डाइट, इन सभी के फुल फॉर्म जरूर कमेंट करें। क्वेश्चन संख्या 94, BTC का पूरा नाम क्या है? तो 94 का ऑप्शन संख्या है बा BTC का है बेसिक टीचर्स सर्टिफिकेट। क्वेश्चन 95, उपग्रह अनुदेशन दूरदर्शन का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग कब हुआ? तो ऑप्शन संख्या है दा 1975 से 76 में। क्वेश्चन 96, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संशोधित कार्य योजना किस सन में बनी थी? तो ऑप्शन संख्या है बा 1992 में। क्वेश्चन 97, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कैसी योजना थी? तो ऑप्शन संख्या है सा केंद्र प्रायोजित। क्वेश्चन 98, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की संशोधित कार्य योजना का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन संख्या है बा सन 2000 तक 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा। क्वेश्चन 99, सबके लिए शिक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में क्या लक्ष्य रखा है? तो ऑप्शन संख्या दा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे है प्रौढ़ शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता। क्वेश्चन 100, निम्न में से कौन से कार्यक्रम सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है? ऑप्शन संख्या सा सर्व शिक्षा अभियान। क्वेश्चन 101, आचार्य राममूर्ति समिति ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या विचार दिया था? तो ऑप्शन संख्या है आ शिक्षा का सार्वजनिकरण। क्वेश्चन 102, शिक्षा के सार्वजनिकरण की संकल्पना में शिक्षा को राष्ट्रीय विकास से संबंध करने का विचार किसका था? ऑप्शन संख्या 7 JP नायक का। 103, शिक्षा के लोकव्यापीकरण पर जोर दिया था? ऑप्शन संख्या बा राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने। क्वेश्चन 104, शिक्षा के सार्वजनिकरण में कौन सी बाधा है? ऑप्शन संख्या दा उपयुक्त सभी। तो सभी हैं रटने पर बल, सैद्धांतिक पाठ्यक्रम और सहायक व्यवसाय शून्य शिक्षा। क्वेश्चन 105, प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम संबंधी त्रुटियों को दूर करने हेतु सिफारिश किसने की थी? तो ऑप्शन संख्या है बा NCERT। क्वेश्चन 106, प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु NCERT द्वारा की गई सिफारिश कौन सी थी? तो ऑप्शन संख्या है दा उपयुक्त सभी। तो हैं देखिए पढ़ते कौन कौन, राष्ट्रव्यापी पाठ्यक्रम हो,
पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति को स्थान मिले और सा है स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम। क्वेश्चन 107, प्राथमिक शिक्षा के सुधार हेतु निम्नलिखित में से किसने कार्य किया है? तो ऑप्शन संख्या आ कोठारी आयोग ने। क्वेश्चन 108, प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की कोठारी आयोग की सिफारिशों में से एक कौन सी है? तो ऑप्शन संख्या आ सृजनात्मक क्रियाएं। क्वेश्चन 109, ग्रामीण बच्चों हेतु मध्याह्न भोजन योजना कब आरंभ की गई थी? ऑप्शन संख्या बा 15 अगस्त 1995 में। क्वेश्चन 110, एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई? 1 सितंबर 1961 को। क्वेश्चन 111, राज्य स्तर के अभिकरण है? ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी में कौन कौन से हैं? विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग, ब है दूरवर्ती अध्यापक शिक्षा और सा है सतत अध्यापक शिक्षा केंद्र। क्वेश्चन 112, राष्ट्रीय स्तर के अभिकरण है? ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी में है उच्च अध्ययन शिक्षा केंद्र, ब है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और सा है एनसीटीई। एनसीटीई की स्थापना कब हुई है? 113 प्रश्न है। ऑप्शन संख्या सा 1995 में। 114, भारत में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन संख्या सा अध्यापक शिक्षा में। क्वेश्चन 115, किस जनपद में सभी के लिए शिक्षा परियोजना संचालित नहीं है? तो ऑप्शन संख्या है द आगरा। क्वेश्चन 116, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्तर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का लक्ष्य 1994-95 रखा गया था? ऑप्शन संख्या आ न्याय पंचायत स्तर पर। 117, मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह खाद्यान्न की कितनी मात्रा प्रति बालक को दी जाती है? तो ऑप्शन संख्या है सा 3 किलो या 3 किलो आप बोल सकते हैं। 118, मध्याह्न भोजन योजना है? ऑप्शन संख्या बा बेसिक शिक्षा परिषद के सभी विद्यालयों में। 119, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब शुरुआत हुई थी? आप 1987 से 88 आप सभी ने पढ़ा हुआ। उस समय प्रधानमंत्री कौन था? आपको याद हो जाना चाहिए, राजीव गांधी। क्वेश्चन 120, डीपीईसी का पूरा नाम क्या है? देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म्स आ रही हैं, इसलिए मैंने आपसे बोला कि एनसीईआरटी, एनसीटीई, डाइट, सीबीएसई, इन सभी के फुल फॉर्म को आप ज़रूर कमेंट करें। क्वेश्चन संख्या 120 का ऑप्शन है सा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। 121, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम प्रारंभ हुआ? ऑप्शन संख्या ब 2002 में। 122, शैक्षिक अवसरों की समानता किन कारणों से आवश्यक है? ऑप्शन संख्या द उपरोक्त सभी में है राष्ट्रीय विकास हेतु, ब है सभी शिक्षा के समान अवसर देने हेतु, सा है एकीकृत समाज स्थापना हेतु। 123, शिक्षा नीति 1986 में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही नहीं है? तो ऑप्शन संख्या है आ यौन कर्मियों हेतु शिक्षा। क्वेश्चन 124, हिंदी भाषी राज्यों में माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत अध्ययन कराई जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो ऑप्शन संख्या है द हिंदी, अंग्रेजी एवं कोई एक आधुनिक भारतीय भाषा। क्वेश्चन 125, एनसीटीई किससे संबंधित है? तो आपको पता है, ऑप्शन संख्या द शिक्षक शिक्षा से। 126, भाषा संबंधी विवाद के समाधान हेतु मुदलियार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन संख्या है आ 1952 में। 127, त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना किस बोर्ड ने दी थी? तो ऑप्शन संख्या है बा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। 128, आश्रम विद्यालय खोले जाने की बात किन जातियों के लिए कही गई थी? ऑप्शन संख्या सा आदिम। 129, भारत में माध्यमिक शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शन संख्या है आ लॉर्ड मैकाले। 130, अपव्यय एवं अवरोधन को रोकने हेतु मान्य सुझाव किसने दिए थे? ऑप्शन संख्या है द एनसीईआरटी। आपको पता है एनसीईआरटी शिक्षा से रिलेटेड सारे काम करती है, टीचर से रिलेटेड आपके एनसीटी कर देती है। 131, प्राथमिक शिक्षा का क्या दोष है? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी, तो आ है पाठ्य पुस्तकों का अभाव, ब है प्रशिक्षित अध्यापक का अभाव और सा है नीरस पाठ्यक्रम। 132, कोठारी आयोग के अनुसार अपव्यय कितने प्रतिशत हैं? ऑप्शन संख्या है आ 60%। 133, गांधी जी किसका विकास करना चाहते थे? तो ऑप्शन संख्या है बा हैंड, हर्ट और हेड। 134, यह कथन किसका है? वही शिक्षा पूर्ण है जो व्यक्ति को अपने जीवन संबंधी समस्याओं को सुलझाने योग्य बनाती है। तो ऑप्शन संख्या है आ महात्मा गांधी का। 135, प्राथमिक शिक्षा का संबंध किसी एक जाति या धर्म से नहीं बल्कि देश की संपूर्ण जनता के साथ है। यह मत किसका है? ऑप्शन संख्या द के.जी. सैदेन। 136, केंद्र सरकार के किस योजना के माध्यम से शिक्षा में सुधार की योजना बनाई गई थी?
ऑप्शन संख्या है सा पंचवर्षीय। 137 सर्वप्रथम भारत में प्रथम शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन संख्या है आ राधाकृष्णन। 138 भावात्मक एकता के निर्माण में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन संख्या आ डॉक्टर संपूर्णानंद कमेटी का। 139 संकुचित दायरों से ऊपर उठकर किसी भी समस्या पर संपूर्ण राष्ट्र के हित को दृष्टि में रखते हुए विचार करना और तदनुसार आचरण करना क्या कहलाता है? ऑप्शन संख्या सा राष्ट्रीय एकता। 140 डॉक्टर संपूर्णानंद समिति ने भावात्मक एकता हेतु कुछ सुझाव दिए थे, उनमें से एक कौन सा है? तो ऑप्शन संख्या है बा प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्रों में जाति धर्म आदि न लिखा जाए। 141 राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन संख्या है द उपर्युक्त सभी में है भाषा समस्याएं, बा है प्रांतीयता और सा है राजनीतिक दलों की भूमिका। 142 राष्ट्रीय एकता हेतु सूत्र किसने दिया? अपने हित के स्थान पर राष्ट्रीय हित को महत्व दिया जाए। ऑप्शन संख्या है अ मुदलियार आयोग। 143 राष्ट्रीय एकता किससे संभव है? ऑप्शन संख्या सा देश प्रेम की भावना से। 144 भारत में भावात्मक एकता टूटने का एक कारण कौन सा है? तो ऑप्शन संख्या है आ कई धर्मों के लोग होना। 145 राष्ट्रीय एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन संख्या है सा डॉक्टर संपूर्णानंद। 146 राष्ट्रीय एकता एक ऐसी समस्या है जिससे सभ्य राष्ट्र के रूप में हमारे अस्तित्व का घनिष्ठ संबंध है। यह कथन किसका है? ऑप्शन संख्या द डॉक्टर संपूर्णानंद का। 147 राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्वों में कौन सा एक नहीं है? तो ऑप्शन संख्या है स शिक्षा। 148 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का कार्यक्षेत्र बताइए। तो ऑप्शन संख्या है द उपर्युक्त सभी, तो सभी में है अ माध्यमिक अध्यापक शिक्षा, ब प्राथमिक एवं पूर्व प्राथमिक अध्यापक शिक्षा और सा है परास्नातक अध्यापक शिक्षा। तो 148 का ऑप्शन संख्या द। 149 अध्यापक शिक्षा हेतु विशिष्ट संतुष्टियां हैं। ऑप्शन संख्या है द उपर्युक्त सभी में है कार्य केंद्रित अध्यापक शिक्षा, बा है अंतः अनुशासनीय आयाम का उपयोग और सा है राष्ट्रीय लक्ष्यों एवं मूल्यों के संदर्भ में विकास। 150 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का अधिनियम पारित हुआ। तो ऑप्शन संख्या बा 1995 में। 151 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने प्रशासनिक विभाजन किया। ऑप्शन संख्या बा 4 जोन में किया था। 152 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन संख्या सा दिल्ली में। 153 माध्यमिक स्तर के अध्यापक शिक्षाकार कार्यक्रम किसने दिया था? ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी में है आ शिक्षण संबंधी सिद्धांत, बा है समुदाय के अनुरूप कार्य प्रणाली और सा है पाठ्य एवं शिक्षण विधियां। 154 स्वपोषित शिक्षा संस्थान को बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन संख्या द राष्ट्रीय प्रशिक्षण अनुसंधान शिक्षा परिषद ने। क्वेश्चन 155 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का योगदान है। उपर्युक्त सभी, ऑप्शन संख्या द, तो सभी में पढ़ते हैं। द में क्या है? अध्यापक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया, ब अध्यापक शिक्षा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम विकसित किया, स स्वपोषित अध्यापक शिक्षा संस्थाओं को मान्यता दी। 156 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन हुआ था। ऑप्शन संख्या आ 1948-49। 157 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार देश में लगभग कितने विश्वविद्यालय होने चाहिए? ऑप्शन संख्या सा 1500। तो इस तरह हम लोगों ने पार्ट 3 को कंप्लीट कर लिया है। जल्द ही मैं आपके लिए पार्ट 4 भी लेके आऊँगा। तो जिन लोगों को ये PDF चाहिए, जैसे ही इसका पार्ट 5 कंप्लीट हो जाएगा मैं टेलीग्राम चैनल में उसको अपलोड कर दूंगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। जिन लोगों को नहीं पता है कैसे ज्वाइन करना, आप इसी चैनल के अबाउट में जाएंगे यूट्यूब के, और वहाँ से आप लिंक पाएंगे परमा एजु ज्ञान के नाम से, आप उसको ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब भी करें, और आपके जो भी कॉलेज ग्रुप्स हैं और फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर भी करें, इससे ज़्यादातर लोगों तक ये पहुँचे। और जो भी सुझाव हो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो उससे पहले मैं सारे पेपर्स कंप्लीट करा पाऊँ। ठीक है, थैंक यू।